आज के कार्यक्रम में उपस्थित श्रीमान धर्मेंद्र प्रधान जी, हमारे संकल्प पत्र समिति के अध्यक्ष विश्वभूषण हरिचंदन जी, हमारे राष्ट्रीय महामंत्री और ओडिशा संगठन के प्रभारी भाई अरुण सिंह जी, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता राष्ट्रीय उपाध्यक्ष विजयंत पांडा जी, श्री विजय महापात्र जी, डॉक्टर दामोदर राउत जी, सुरमा पाढ़ी जी और मंच पर उपस्थित श्री विष्णु शेट्टी जी, यहाँ उपस्थित सभी भाइयों बहनों और सभी पत्र पत्रिकाओं के पत्रकार भाइयों और बहनों, अभी अभी विष्णुभूषण हरिश्चंद्रन जी के नेतृत्व में उड़ीसा भारतीय जनता पार्टी ने नए उड़ीसा का जो संकल्प जनता के सामने रखा है, इसके बारे में स्वयं विष्णुभूषण जी ने और भाई धर्मेंद्र प्रधान जी ने डिटेल में आप सबको सभी बताया है। मगर मैं उड़ीसा में विगत 4 साल से प्रवास करता हूं और जितनी बार आया, हर बार मैंने पाया कि उड़ीसा ज्यादा आने जैसा प्रदेश है, बार बार आने जैसा प्रदेश। ये प्रदेश अपार संभावनाओं का प्रदेश, ढेर सारी संभावनाएं हर दृष्टि से, भौतिक विकास की, रेवेन्यू के विकास की और सांस्कृतिक विकास की इसके अंदर पड़ी हुई है। मगर इसकी संभावनाओं को एक्सप्लोर नहीं किया जा सका, इसकी संभावनाओं को किसी ने तराशा नहीं। बहुत साल तक यहां कांग्रेस का भ्रष्टाचारी शासन रहा। आलसी और भ्रष्टाचारी शासन के लिए जो उड़ीसा कभी आजादी के पहले पूरे देश के सभी राज्यों के अंदर अपनी भाषा की अस्मिता को लेकर अंग्रेजों के समय में आंदोलन कर अपना एक अलग राज्य की मांग करने वाला उड़ीसा धीरे 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 अपनी अस्मिता को विस्मृत कर रहा है। बदलाव की आशा से उड़ीसा की जनता ने बीजू जनता दल को सत्ता में लाया, नवीन बाबू को सत्ता के सूत्र सौंपे। शुरू में भारतीय जनता पार्टी भी साथ में थी, मगर 19 साल तक नवीन बाबू ने जिस प्रकार से यहां पर सरकार चलाई है, मुझे बोलने में कोई दुविधा नहीं है कि कांग्रेस से भी निकृष्ट शासन बीजू जनता दल ने दिया। जिस परिवर्तन की आशा के साथ, जिस परिवर्तन की चाह के साथ उड़ीसा की जनता ने बीजू जनता दल को, नवीन बाबू को सत्ता के सूत्र सौंपे थे, वो आज परिपूर्ण नहीं हुआ है। दूरदृष्टि का अभाव, आलस्य, सत्ता का सुख भोगने की महत्तम इच्छा और भ्रष्टाचार, ये 4 नासुरों ने नवीन बाबू के नेतृत्व में उड़ीसा का और पतन करने का काम नवीन बाबू ने किया है। डेमोक्रेसी के सभी सिद्धांत ताक पर रख दिए। साथियों का सम्मान नहीं करना, साथियों को एक के बाद एक इनके पीठ पर खंजर भोंककर जनता से, डेमोक्रेसी से विमुख कर देना, जो कोई भी विकल्प के रूप में उभरेगा इसके साथ द्रोह कर उसको अपनी पार्टी से निकाल देना। एक विचित्र प्रकार की राजनीतिक संस्कृति का प्रादुर्भाव इनके समय में हुआ है। भ्रष्टाचार, खदानों के आवंटन में भ्रष्टाचार, चिट फंड में भ्रष्टाचार और डेमोक्रेसी के सारे सिद्धांतों को, बंधारण की, अपनी संविधान की स्पिरिट को ताक पर रखते हुए चुने हुए प्रतिनिधियों के अधिकार बाबुओं को देकर भ्रष्टाचार को नीचे तक पहुंचाने का काम नवीन बाबू की सरकार ने किया। मैं मानता हूं उड़ीसा जनता के नेतृत्व के, जनता के चुने हुए नेतृत्व के बगैर चल रहा है। आगे तो एक मुखौटा है, पीछे बाबू शासन चला रहे हैं। बाबू भ्रष्टाचार करें, बाबू कभी जनता की आकांक्षा को नहीं समझ सकते, ओडिया गौरव को नहीं समझ सकते।
ओडिया के गौरव की अनुभूति उनको नहीं हो सकती। इसी के कारण आज ओडिशा धीरे 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 सभी उच्च लक्ष्यों से पिछड़ता हुआ दिखाई पड़ता है। मित्रों, आने वाले दिनों में मैं कश्मीर से कन्याकुमारी और भगवान जगन्नाथ के धाम पुरी से लेकर द्वारिका तक प्रवास करता हूं। स्पष्ट दिखाई पड़ता है कि आने वाले दिनों में देश में नरेंद्र मोदी जी की भारतीय जनता पार्टी है। मैं ओडिशा की जनता को एक अपील करने आया। आप ओडिशा में एक ऐसी सरकार चुनिए जो मोदी जी के साथ संघर्ष न करे, मोदी जी की योजनाओं को राजनीति के कारण नीचे न डाले, ओडिशा के विकास के अंदर बाधा न बने, ओडिशा को विकास को गति दे और नरेंद्र मोदी के कंधे से कंधा मिलाकर डबल इंजन ग्रोथ की थ्योरी के अनुरूप ओडिशा को आगे वो तभी हो सकता है जब राज्य के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार। नवीन बाबू एक थ्योरी और उनके कैंपेन मैनेजर, उनके बाबू एक थ्योरी नीचे परकोलेट कर रहे हैं कि ऊपर तो मोदी ठीक है, नीचे नवीन बाबू लोकप्रिय है। मैं उनको कहना चाहता हूं, इस बार ऊपर से भी बड़ा परिवर्तन नीचे होने वाला है। आप जब भी वक्त जनता के मन में आक्रोश, जनता कैसी सरकार चाहती है जो ओडिशा को राष्ट्रीय मंच पर जगा दे, ओडिशा को विश्व के मंच पर जगा दे, ओडिशा की गौरवशाली संस्कृति को, गौरवशाली भाषा को, गौरवशाली कलाओं को विश्व के अंदर संपूर्ण जगमगाहट के साथ इसका उचित स्थान दिलाए, ऐसी एक सरकार चाहते हैं। और वो निश्चित हो चुका है 19 साल के शासन के बाद वो शासन नवीन बाबू अब नहीं दे सकते। जब अच्छे भले थे तब भी न दे पाए, अब तो देने का सवाल ही नहीं है, न इच्छा है न स्थिति है। मित्रों, राष्ट्रीय मैप पर, राष्ट्रीय नक्शे पर, अंतरराष्ट्रीय जगत के संस्कृति के नक्शे पर ओडिशा को पुनः प्रस्तापित करना है तो यहां नीचे भी ऊपर भी दोनों परिवर्तन ओडिशा की जनता के एक साथ करने। पीने का पानी, घर, स्वास्थ्य, घर में बिजली, बच्चों की शिक्षा, महिलाओं की सुरक्षा, कई सारे मुद्दे ऐसे हैं जिसमें राष्ट्रीय औसत से ओडिशा पिछड़ चुका है और राष्ट्रीय औसत से आगे जाने का सभी संभावना है। इस पवित्र भूमि के, ये उत्कल भूमि के गर्भ के अंदर इतनी संपदा पड़ी है कि पूरे देश के अनेकों बजट सिर्फ ओडिशा बना सकता है, मगर ओडिशा का विकास नहीं। ओडिशा एक ऐसा प्रदेश है जो सबसे धनिक प्रदेश है। मैं संपदाओं की बात करता हूं, कुदरती संपदाओं की बात करता हूं। सबसे धनिक प्रदेश है। सबसे धनिक होने के बावजूद भी, सबसे धनिक प्रदेश होने के बावजूद भी ओडिया वासी, ओडिया आदिवासी, ओडिया दलित, ओडिया ओबीसी गरीब है। ये जो कॉन्ट्राडिक्शन है, एक कॉन्ट्राडिक्शन के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन अगर करना है, परिवर्तन करना है, तो वो भारतीय जनता पार्टी ही करें। बहुत सारे अच्छे लोग विगत दिनों में भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़े हैं। हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी धर्मेंद्र जी, हमारे जुएलो राम जी, केवी सिंह जी, इनकी एक टीम जो थी, ये टीम आज बृहद और मजबूत हुई है। ढेर सारे लोगों को हमने समाहित किया है, कला क्षेत्र के लोगों को, राजनीतिक क्षेत्र के लोगों को, और हमने ओडिशा को एक मजबूत विकल्प देने के लिए हम आगे आए। मैं मानता हूं कि इस बार ओडिशा की जनता ने भ्रष्टाचार को दूर करने वाली सरकार चुनना है, अकर्मण्यता और आलस्य को दूर करने वाली सरकार चुनना है, ओडिया प्राइड, ओडिया गौरव को पूरे विश्व के अंदर पुनः प्रस्तापित करने वाली सरकार चुनना है, और विकास ही केवल जिसका एजेंडा हो, गरीबी उन्मूलन ही जिसका एजेंडा हो, इस प्रकार की एक सरकार चुनना है। मित्रों, मैं आज इस मौके पर ओडिया जनता को आह्वान करने आया हूं कि समय आ गया है गौरवपूर्ण, समृद्ध और संस्कारित ओडिशा के निर्माण का,
इसमें एक क्षण की भी देर करना अब उचित नहीं है। हम रेस में पिछड़ते जा रहे हैं। उड़ीसा को ये तीनों क्षेत्र के अंदर द्रुत गति से आगे ले जाने के लिए काम करना चाहिए। अभी जो घोषणा पत्र धर्मेंद्र भाई ने पढ़ा वो 9 बिंदुओं पर आधारित थी और ये 9 पिल्लर हमारे नए उड़ीसा के विकास का विजन। इन 9 पिल्लर पर ढेर सारी घोषणाएं हमारे विष्णु भूषण हरिचंदन जी लेकर आए हैं। महिलाओं के लिए बलात्कार की स्थिति में आरोपी को कैपिटल पनिशमेंट का हम वादा करते हैं, जो मोदी जी ने किया है वो यहां पर भी करेंगे। हम सहल बाल योजना भी शुरू करेंगे। +2 की शिक्षा पूरी होने पर मेधावी छात्रों को 2 पहिया वाहन प्रदान किया जाएगा। किसानों और बागचासी बंधुओं को कर्ज से मुक्त करने की दिशा में और साहूकारों को छुट्टी दिलाने के लिए 0% पर किसानों को ऋण देने की भारतीय जनता पार्टी संकल्प है। कोई भी किसान पानी से वंचित न रहे, इसलिए सिंचाई के क्षेत्र में 1 लाख करोड़ का निवेश भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी और इसमें सूक्ष्म सिंचाई को, ड्रिप और स्प्रिंकलर इरिगेशन को हम प्राधान्यता देंगे। प्रधानमंत्री जी ने जो किसानों की आय को 2 गुना करने का लक्ष्य रखा है उसको हम उड़ीसा में भी पूरा करेंगे और छोटे मध्यम किसानों को, बागाचासी और खेतीहर मजदूरों को 60 वर्ष की आयु के बाद 3000 रुपये की पेंशन मिल पाए, इस प्रकार की व्यवस्था हम करेंगे। सरकार बनने के 2 साल में भीतर उड़ीसा सरकार के सभी रिक्त स्थानों पर भर्ती की जाएगी। केजी से पीजी सभी को, गरीब लोगों को मुफ्त शिक्षा मिले, इसकी व्यवस्था कर दी जाएगी और लगभग 3500 करोड़ के स्किल उड़ीसा फंड के साथ अगले 5 सालों में 20 लाख लोगों का स्किल डेवलपमेंट, कौशल्यवर्धन करने का हम करा दे। 1000 करोड़ का धर्मपथ स्टार्टअप फंड बनाया जाएगा, जिससे युवाओं को इनोवेटिव प्रोजेक्ट्स और बिजनेस आइडिया की फंडिंग की व्यवस्था कर दी जाएगी। इसके माध्यम से ओडिया युवाओं को एक मंच हम देना चाहते हैं, एक प्लेटफॉर्म देना चाहते हैं, जिस पर खड़े होकर ओडिया युवा पूरे विश्व के युवाओं के साथ स्पर्धा कर उड़ीसा के अंदर समृद्धि को ला जाए। ट्राइबल्स के लिए फॉरेस्ट राइट एक्ट के तहत आज तक बहुत काम नहीं हुआ है। आदिवासी बंधुओं के पट्टे के सभी दावों का 5 साल के अंदर समयबद्ध निस्तारण करने का काम भारतीय जनता पार्टी की उड़ीसा सरकार करेगी। पैसा एक्ट को नियमों को जो रूल्स बनाने बाकी है उसको पहले 3 महीने के अंदर ही हम समाप्त कर देंगे और वन्य उपजों को भी समर्थन मूल्य से खरीदने के लिए हर जिले के अंदर नए सेंटर खोले जाएंगे। तेंदुपत्ता पर जो जीएसटी लगता है उसकी प्रतिपूर्ति, रिफंड की व्यवस्था उड़ीसा की भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। भाजपा के प्रस्तुति पत्र में किए गए संकल्प के अनुसार 2022 तक, जब देश की आजादी के 75 साल हो गए, पानी, शौचालय, बिजली और घर, ये चारों सुविधाएं से एक भी उड़ीसा का घर मुक्त नहीं रह जाएगा। सभी के लिए चारों सुविधाओं को हम समाप्त करने का वादा करते हैं। SC/BC और OBC वर्ग को उनका आरक्षण का संवैधानिक अधिकार दिया जाएगा और केंद्र सरकार द्वारा गरीब वर्ग के लिए दिए गई 10% आरक्षण को अगले बच्चों के लिए उसको कड़ाई से यहां लागू किया जाए। उड़ीसा के खनिज संसाधन, मानव संसाधन, कृषि संपदा और बंगाल की खाड़ी पर ओडिशा का महत्वपूर्ण भौगोलिक स्थिति का इस्तेमाल करते हुए इस्पात, एल्यूमिनियम, फार्मा, टेक्सटाइल, ऑटोमोबाइल, पेट्रोकेमिकल और फूड प्रोसेसिंग जैसे क्षेत्र में बड़ी छलांग लगाकर पूरे हिंदुस्तान में नंबर 1 बनने का लक्ष्य भारतीय जनता पार्टी रखकर चलती। हम वादा करना चाहते हैं कि ईज ऑफ डूइंग की रेस में
ओडिशा काफी पीछे पड़ा है। हम 5 साल के अंदर देश के टॉप 5 राज्यों में ईज ऑफ डूइंग की रेस में ओडिशा को शुमार करेंगे और इसके माध्यम से नए निवेश आए इसकी दिशा में जाएंगे। स्वास्थ्य के क्षेत्र के लिए हम ओडिशा राज्य में आयुष्मान भारत योजना जो नवीन बाबू की आडोडाई के कारण हमारे उड़िया भाइयों बहनों को, गरीबों को नहीं मिलती है। कोई भी व्यक्ति आज सूरत में काम करता हो, दिल्ली में काम करता हो, मुंबई में काम करता हो, उसको आयुष्मान योजना का फायदा नहीं मिलता है। 100% आयुष्मान भारत योजना का क्रियान्वयन नई भारतीय जनता पार्टी की सरकार उड़ीसा को करेगी। कुपोषण के लिए हम एक नए मिशन की शुरुआत करेंगे। हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज देकर 14 के 14 विभाग इसकी स्वास्थ्य के हर जिले में व्यवस्था हो, इस दिशा में उड़ीसा सरकार आगे बढ़ेगी और कई बच्चों को डॉक्टर बनने का मौका देकर उड़ीसा के गरीब आदिवासी गांवों तक डॉक्टरों का एक जाला बुनने का प्रयास करेंगे। एकीकृत आपातकालीन प्रतिक्रिया हॉटलाइन 112 की स्थापना करेंगे। लगभग 2000 नई एम्बुलेंस सिर्फ और सिर्फ गर्भवती माताओं की सेवा में लगाई जाएगी, जो इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी को प्रमोशन की दिशा में ले जाए। नगरीय क्षेत्र के विकास के लिए सुभाष चंद्र बोस के नाम से एक सुवर्ण योजना लागू की जाएगी, जो 3500 करोड़ रुपए के बजट के साथ चालू होगी। 1500 करोड़ के बजट में से ओडिशा में 15 नए स्मार्ट सिटी का विकास किया जाएगा। कटक और भुवनेश्वर के मध्य मेट्रो के निर्माण के साथ इंफ्रास्ट्रक्चर को हम आगे बढ़ावा देने की बात करें। यातायात और अधोसंरचना के क्षेत्र में 415 किलोमीटर लंबे दीघा गोपालपुर कोस्टल हाईवे में तेजी ला दी जाएगी। इसमें से भ्रष्टाचार विहीन एक संरचना खड़ी जाएगी। प्रदेश के सभी 30 जिलों तक रेलवे लाइन को पहुंचाने में नई ओडिया सरकार नरेंद्र मोदी सरकार के साथ मिलकर कार्य करेगी और ओडिशा के तटीय क्षेत्रों में जितनी भी बंदरगाहें बन सकती है, इसकी संभावना तलाश कर कम से कम 15 नए पोर्ट ओडिशा के अंदर हम निर्माण कर ओडिशा के विकास को आगे बढ़ाएंगे। ओडिया संस्कृति और पर्यटन के बारे में भारतीय जनता पार्टी की कटिबद्धता है। हम मानते हैं कि पूरे देश के अंदर अलग अलग भाषा और संस्कृति से बना हुआ हमारा देश, उसमें ओडिया संस्कृति और ओडिया भाषा का एक गौरवपूर्ण स्थान है। वो स्थान फिर से प्राप्त हो, इसलिए संस्कृति को बढ़ावा देने वाले कई कदम हम लेके आए हैं। हम वादा करते हैं कि पेकरा विद्रोह की स्मृति में खुर्दा में बक्सी जगबंधु की एक विश्व स्तरीय संग्रहालय और आसमान को छूने वाली एक प्रतिमा का निर्माण भारतीय जनता पार्टी करेगी। उड़ीसा पर्यटन स्किल फंड बना जाएगा, जिसके माध्यम से 5 लाख युवाओं को पर्यटन के क्षेत्र में रोजगारी देने का लक्ष्य हमने रखा है। प्रदेश के पर्यटन की क्षमता का पूरा उपयोग करने के लिए 15 छोटे छोटे नए पर्यटन सर्किट बनाए जाएंगे। वो देश भर के और विदेश के पर्यटकों को आकर्षित करेंगे। पूरे देश के श्रद्धा केंद्र है। पुरी का रत्न भंडार भी ये संभाल नहीं पाए। हम उड़ीसा की जनता को वादा करते हैं, पुरी को हम देश की सांस्कृतिक राजधानी के रूप में विकास कर महाप्रभु जगन्नाथ के सभी श्रद्धा रखने वाले भारतवासियों को और विदेश में भी रहते हिंदुओं के लिए एक उत्कृष्ट स्थान पुरी को बनाने के लिए हम आगे बढ़ेंगे। पुजारी बंधु योजना के तहत देश उड़ीसा भर के सभी पुजारियों को प्रति माह 1000 रुपए का आर्थिक शासन देने का हम प्रधानमंत्री की जन जन सुनवाई के दृष्टिकोण को अपनाते हुए उड़ीसा के नए मुख्यमंत्री जो भारतीय जनता पार्टी के बनेंगे, वो भी हर बुधवार को 2 घंटा वैज्ञानिक तरीके से उड़ीसा भर के सभी लोगों की सुनवाई का कार्यक्रम करेंगे, जिसका निस्तारण सिर्फ 30 दिन के अंदर हम समाप्त करेंगे। चीट फंड के घोटाले करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। हम पूरा सुनिश्चित करेंगे कि सभी के सभी जेल के अंदर जाए। ये चीट फंड जो 5000 करोड़ से ज्यादा
उड़ीसा की गरीब जनता का पेट काट कर जमा किया हुआ पैसा खाने वाले लोग हैं, उनको हम जेल की सलाखों के पीछे ले जाएंगे और अवैध खनन के लिए भी जितने भी घोटाले हुए हैं इसके अभियुक्तों को इस प्रकार का कठोर दंड लेंगे कि आने वाले दशकों तक अवैध खनन करने की कोई हिम्मत न करे। इस दिशा में हम आगे जाएंगे। हम सुनिश्चित करेंगे कि 3 और 4 ग्रेड की नौकरियों भरने के लिए इंटरव्यू को समाप्त कर भ्रष्टाचार विहीन भर्ती की शुरुआत उड़ीसा को अंदर करेंगे। मित्रों, ये दृष्टि पत्र, ये संकल्प पत्र मैंने जिसके मुख्य बिंदु ही आपके सामने रखे हैं, ये नए उड़ीसा के लिए भारतीय जनता पार्टी का संकल्प है। मोदी जी के नेतृत्व में नई उड़ीसा की जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है, ये 5 ही साल में देश में उड़ीसा को एक मॉडल स्टेट बनाकर देश की जनता के सामने रखेगी और सभी संभावनाओं को एक्सप्लोर करते हुए, सभी पॉसिबिलिटीज को एक्सप्लोर करते हुए हम उड़ीसा को एक विकसित, संपूर्ण विकसित राज्य बनाने की दिशा में आगे बढ़ेंगे। मैं आज उड़ीसा की जनता को करबद्ध निवेदन करने चाहता हूं कि एक ओडिया भाषा ढंग से बोल पाए ऐसा मुख्यमंत्री आप उड़ीसा की जनता को दे दीजिए, जो आपके दुख को, आपके दर्द को सुन पाए, बाबुओं पर आधारित न हो, स्वयं फैसले करे, स्वयं निर्णय करे और उड़ीसा का विकास करे, ऐसा मुख्यमंत्री दीजिए। मेरी बात यह कहकर ऊपर नरेंद्र मोदी, नीचे भाजपा सरकार, ये नारे के साथ भारतीय जनता पार्टी ये चुनाव में जाती है। हमें भरोसा है कि केंद्र और राज्य दोनों चुनाव के अंदर भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत मिलने जा रहा है और उड़ीसा के अंदर परिवर्तन सुनिश्चित है। मैं सामने की दीवार पर लिखा हुआ पढ़ सकता हूं कि यहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने वाली है और उड़ीसा के अभ्युदय को, उड़ीसा के उत्कर्ष को अब कोई रोक नहीं सकता। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय।